सो वी आर बैक विद आवर डेली लीड कोड क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन देखने क्या है। आज का क्वेश्चन है कि काउंट द नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स टू। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग वर्ड, अ लेटर सी इज कॉल्ड स्पेशल इफ इट अपीयर्स बोथ इन लोअर केस एंड अपर केस। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई इन वर्ड एंड एवरी लोअर केस अकरेंस ऑफ सी अपीयर्स बिफोर द फर्स्ट अपर अकरेंस ऑफ सी। ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ स्पेशल लेटर्स इन वर्ड। ओके, ए ए ए इसको हटा देते हैं। ए कैपिटल ए सी पी सी। ठीक है, वी हैव गिवन टू कंडीशंस। एक कंडीशन तो ये है कि जितने भी तुम्हारा जैसे एक स्मॉल ए है तो कैपिटल ए भी एरे में होना चाहिए। अगर स्मॉल ए है तो कैपिटल एरे में होना चाहिए। अगर स्मॉल बी है तो कैपिटल बी एरे में होना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज़ कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्मॉल कैरेक्टर पहले आने चाहिए, मतलब इंडिसेस शुड बी लेस देन फर्स्ट occurrence ऑफ कैपिटल कैरेक्टर। ठीक है, तो जितने भी स्मॉल ए के अगर इंडेक्स 0 1 2 3 है, तो जो भी अगर कैपिटल ए आएगा ना, कैपिटल ए अगर 4 पे आया या 5 पे आया देन इट इज़ फाइन। पर अगर स्मॉल ए का करेक्टर के इंडेक्सेस अगर 0 1 है और कैपिटल ए आ गया तुम्हारा 2 पे ही और फिर से स्मॉल ए आया, देन ये गलत है। क्योंकि कैपिटल ए के जितने भी इंडेक्सेस की वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए सारे स्मॉल कैपिटल ए से। ऐसे ही ए टू जेड सबके लिए ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके लिए ऐसा है, सबके लिए ऐसा होना चाहिए। ठीक है, हमने दो कंडीशंस देख लिया, हमारे पास क्या क्या थी। हम वापस से ये लिख लेते हैं, ए बी सी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप इस क्वेश्चन के लिए पहले आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार खुद सोचें, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद आ जाना चाहिए आपको। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ देखें, बट एक बार खुद से ज़रूर सोचना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि क्या है। इस क्वेश्चन में सिर्फ फ्रीक्वेंसी स्टोर कराने की बात हो रही है ना, कि ए की कितनी फ्रीक्वेंसी है, ए की सारी फ्रीक्वेंसीज, स्मॉल ए की सारी फ्रीक्वेंसीज उस कैपिटल ए से की फ्रीक्वेंसी से नीचे होनी चाहिए और कैपिटल ए शुड ऑल्सो बी इन द सेम एरे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी स्मॉल करेक्टर्स हैं उनके लिए एक अलग से एरे बना लेते हैं 26 का, क्योंकि ए से जेड तक 26 होते हैं। और जितने भी कैपिटल करेक्टर्स हैं उसका भी एक एरे बना लेते हैं 26 का, कैपिटल ए से कैपिटल जेड। ठीक है, अब इसमें क्या डालेंगे, इसमें हम सब में फॉल्स डाल देंगे। अभी हम मान लेते हैं कि हमने कहीं विजिट नहीं किया, हर चीज़ फॉल्स है। ठीक है, अब मान लो ये है ए बी सी 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, हमने देखा ए है, हाँ ठीक है ए है, हम इसके 0 पे गए, यहाँ पे इसको कर दिया ट्रू, वापस ए पे गए। हमने देखा कि अगर हम ए पे आ रहे हैं और हमारा कैपिटल ए की क्या वैल्यू है, अगर कैपिटल ए ट्रू है इसका मतलब कैपिटल ए आ चुका है और उसके बाद हमारा एक स्मॉल ए आ रहा है, तो इसको वापस से फॉल्स करना पड़ेगा हमें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैपिटल ए आ गया और हमारे स्मॉल ए आ रहा है तो हम इसको ट्रू कर रहे हैं, नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, हम आगे जाके देख लेते हैं। स्मॉल ए आया, ट्रू ही था, फिर कैपिटल ए आया, कैपिटल ए आने पे हम सिर्फ इसको ट्रू कर देते हैं, क्योंकि कैपिटल ए आने पे ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है ना, हम स्मॉल ए पे सारी दोनों कंडीशन चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, अब स्मॉल बी पे आए, स्मॉल बी का ये ट्रू कर दिया,
सी पे आए, सी का ये ट्रू कर दिया, फिर कैपिटल बी पे आए, कैपिटल बी का ये ट्रू कर दिया, स्मॉल सी पे आए, ये सॉरी कैपिटल सी होगा, कैपिटल सी पे आए, ये भी ट्रू कर दिया। ठीक है, अब एट द एंड आपका आंसर क्या होगा? एट द एंड आपका आंसर क्या होगा? अगर स्मॉल आई इज ट्रू एंड कैपिटल आई इज ऑल्सो ट्रू, कैपिटल आई इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, तो वो करेक्टर तुम्हारे आंसर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ ऐसा देख लेते हैं जो कि नहीं है। हाँ, ये वाला ले लेते हैं, ए बी बी सी ए बी, इसके लिए बनाते हैं, ए के लिए, फिर ये कैपिटल के लिए बनाते हैं। पहले फॉल्स 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 फॉल्स, काफ़ी है इतना, फॉल्स 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 फॉल्स, कैपिटल ए पे आए। अब इसमें ध्यान से देखना, दिस इज़ फॉर कैपिटल कैप स्मॉल, ठीक है, कैपिटल ए पे आए, हमने देखा यहाँ पे फॉल्स था, इसको ट्रू कर दो। ठीक है, स्मॉल बी पे आए, स्मॉल बी पे हमने देखा कि ये चीज़ फॉल्स है और हमारा कैपिटल अभी तक नहीं आया, तो इसलिए इसको ट्रू कर दो, बाद में पता चल जाएगा। कैपिटल बी आया, ठीक है, कैपिटल बी ट्रू कर दो। अब कैपिटल सी आया, कैपिटल सी को ट्रू कर दो। स्मॉल ए आ गया, देखो अब तुम्हारा कंडीशन फॉल्स हुई, स्मॉल ए आया, स्मॉल ए आया, तो आपने देखा कि कैपिटल ए यहाँ पे था, अब कैपिटल ए ट्रू है, इसका मतलब ये क्या सिग्निफाई करता है कि कैपिटल ए पहले ही आ चुका है और जो तुम्हारा स्मॉल है वो बाद में आ रहा है, तो इसको तुम फॉल्स कर दोगे, इसको काट के फिर से फॉल्स कर दोगे। ठीक है, चेक चेक कराने का ज़्यादा पंगा नहीं लेना, सीधा काट के फॉल्स ही कर दो। ठीक है, तो तुमने चेक किया कि कैपिटल ए ट्रू था, तो इसको फिर से फॉल्स कर दिया। अब बी आया, अब बी क्या है, बी हमने स्टार्टिंग में ट्रू कर रखा था, क्योंकि इसमें देखो कि इस बी की छोटी वैल्यू है इस कैपिटल बी से, बट इस बी की तो नहीं है ना, इस बी की तो नहीं है, तो इस बी के लिए हमने देखा कि कैपिटल बी ट्रू है, कैपिटल बी ट्रू है, इसका मतलब बी पहले आ गया, हमारा छोटा बी बाद में आ रहा है, तो वापस से इसको फॉल्स कर दो। अब क्या बना, तुम्हारा आंसर क्या बना? आंसर तुम्हारा देखो, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो फॉल्स ट्रू इज़ फॉल्स। ठीक है, ये भी हमारा आंसर में नहीं आया। बी के लिए ये फॉल्स है, ये ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आंसर में नहीं आया। अब सी के लिए, सी तो हमारा छोटा कभी आया ही नहीं, बट कैपिटल आ चुका था, तो इसका मतलब भी फॉल्स है, तो आंसर हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ दो एरे मेंटेन करने हैं, एक कैपिटल के लिए, एक स्मॉल के लिए, और उसी में हमारी दोनों कंडीशंस मेंटेन हो जाएगी कि कैपिटल ए भी आ चुका है और स्मॉल ए भी आ चुका है, और स्मॉल ए सारे कैपिटल ए से पहले आएंगे, तो दोनों कंडीशंस उसमें हमारी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, मैं कोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक ले लेते हैं वर्ड का साइज, वेक्टर ले लेते हैं भूल का, क्योंकि हमें ट्रू फॉल्स ही चाहिए, 26 फॉल्स, ऐसे वेक्टर इनिशियलाइज हो जाता है फॉल्स से, सारे 26 के 26 फॉल्स इनिशियलाइज हो जाएंगे। अच्छा तरीका है ये वेक्टर इनिशियलाइज करने का। ठीक है, 26 फॉल्स फॉर सी एच वर्ड। ठीक है, इफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड सी एच इज लेस देन इक्वल्स टू जेड। ठीक है, अगर वो स्मॉल ए है, तो हम चेक करा लेंगे कि अपर में सेम चीज़ आई नहीं आई, अपर में कैपिटल ए आया नहीं आया। अगर वो फॉल्स है तो लोअर सी एच माइनस ए को कैन टू ट्रू। ठीक है, अपर में आया ही नहीं वो, तो इसमें तो ट्रू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर उसमें आया है लोअर सी एच माइनस ए, उसमें आया तो इसमें फॉल्स कर दो, क्योंकि अगर उसमें आया तो हमारा कुछ बनता नहीं है इसको ट्रू करने के लिए, क्योंकि पहले ही अपर जब आ चुका है तो। और
अगर सिर्फ अपर है तो अपर में तो सीधा यू कैन डू ट्रू। ठीक है, अब एक आंसर ले लेते हैं। अब हमारी कंडीशन क्या थी एट द एंड की क्या होना चाहिए, तब जाके हम उस कैरेक्टर को लेंगे। तो दोनों में ट्रू होना चाहिए, दोनों में ट्रू होना चाहिए। अपर आई आंसर प्लस प्लस रिटर्न आंसर, देख लेते हैं। ठीक है, स्पेलिंग ही रॉन्ग करती है। ठीक है, सबमिट कर देख लेते हैं। ओके, कहीं पे हमारा फॉल्स कर दिया हमने, लोअर केस के लिए ट्रू कर दिया। ठीक है, ओके, ये वाई दिस रनिंग टिल एंड शुड बी रनिंग टिल 26। लेट मी यूज दिस टेस्ट केस, सबमिशन खराब ना हो। वो 26 तक रन होगा क्योंकि हमारा एरे का साइज ही 26 है, वो कोई भी रैंडम वैल्यू ले रहा था। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ गए ना। क्वेश्चन में हमने दो एरे लिए, एक लोअर के लिए एक अपर के लिए। हर एक कैरेक्टर पे जा जाके हमने देखा कि वो स्मॉल कैरेक्टर कैपिटल कैरेक्टर से पहले आना चाहिए। अगर नहीं आया तो हमने सीधा उसको फॉल्स कर दिया। ये चीज़ कि यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल कैरेक्टर इज कमिंग आफ्टर कमिंग बिफोर स्मॉल वन, स्मॉल कैरेक्टर। ठीक है, और अगर अपर के लिए तो हम सीधा उसको ट्रू कर दे रहे हैं, और आखिरी में देख रहे हैं कि लोअर और अपर दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी हमारी कंडीशन ट्रू होगी और उसको हम कंसिडर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था डेली। किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।